मैम जितने भी हमारे लोग अभी सुन रहे हैं हमारी बातचीत को, दो सवाल, दो कैटेगरी के होंगे लोग। एक तो जिनके लिए डिवाइन टाइमिंग वो है कि जो ध्रुव के लिए था कि ईश्वर आए समक्ष और सारा चीज़ें बदल गई, जो मांगना था वो मांगा ही नहीं, उनको ही मांग दिया। एक तो किसी का डिवाइन टाइमिंग ये हो सकता है कि ईश्वर खुद मिल जाए। दूसरा जो मटेरियलिस्टिक गेन के लिए होता है कि भाई मेरा डिवाइन टाइमिंग आए, मुझे सर्टेन चीज़ें मैं अचीव कर लूँ, यहाँ पहुँच जाऊँ। इन दोनों पे हम बात करेंगे। पहले मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बात करूँगी कि किसी की लाइफ में अगर बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही, मान लीजिए हेल्थ ही ख़राब है, लगातार ख़राब रह रही है, तब वो कैसे अपना डिवाइन टाइमिंग ला सकता है? थ्रू चैंटिंग या कृष्ण की पूजा या वो जिस भी देवता में यकीन करते हैं। यू नो सरेंडर का अर्थ क्या है? शरणागति, एक्सेप्टेंस। हाँ जी। एक्सेप्ट करना विद फुल फेथ कि आप ही हो सब कुछ मेरे। गुरबानी कहती है क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय, ताको काहे की प्रभा जे गोपाल सहाय। तो क्या तुम सोच रहे हो, क्या चिंता कर रहे हो? ये हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर ओन कर्मास। ये हमें मान लेना चाहिए। ये गहरी सच्चाई है, ये मेरे कर्मों से आया। आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, आप बड़ी से बड़ी बीमारी से निकल सकते हो अगर भगवान चाहेंगे। नहीं भी निकले तो फिर भी क्या है, वो भी भगवान की इच्छा है। वो आपके कर्म थे, वो भी भगवान की। भगवान सैंक्शन जब तक नहीं करते तब तक वो चीज़ नहीं होती है, ये मानना पड़ेगा हमें। ये भगवान की सैंक्शन से ही हो रहा है। तो अगर भगवान नहीं चाह रहे, जो चीज़ आप बहुत शिद्दत से मांग रहे हो अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, देन एक्सेप्ट इट कि दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स, कि आप उसको ना ही प्राप्त करो तो अच्छा है। अगर भगवान चाहते, ध्रुव जो है उसी समय राज्य प्राप्त कर सकता था, वो 6 महीने की तपस्या किए बिना। उसको भगवान चाहे तो दे सकते थे, भगवान ने डिले कर दिया उसका। 6 महीने की घोर तपस्या वो कर रहा है, पर भगवान ने वो डिले पीरियड दिया ताकि वो और शुद्ध हो जाए और वो भगवान को ही मांग ले। भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मतवा भजन्ते माम बुद्धभवा समन्विता। जो मुझे सब कुछ मान लेते हैं कि सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, मैं ही सोर्स हूँ हर चीज़ का, चाहे भौतिक, चाहे मटेरियल, चाहे स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मी। जो ये समझ गया वो सबसे बुद्धिमान है। तो आपको समझना तो एक लाइन में हम समझ गए, तो पर ये समझना नहीं है। समझना वो होता है जो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस समझता है कि ये सब कुछ भगवान से आ रहा है। अगर मुझे कोई भौतिक चीज़ों में उपलब्धि मिल भी रही है तो ये भगवान दे रहे हैं। अगर स्पिरिचुअल लाइफ मेरी बढ़ भी रही है तो भगवान कृपा कर रहे हैं ताकि मैं जप और अच्छे से कर सकूं और शुद्ध हो सकूं, तभी मैं आगे बढ़ सकूं। तो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम। और फिर आगे भगवान कहते हैं तेषां तथा युक्ता नाम भजंतम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगंतम ये न माम उपयंति थे। जो निरंतर मेरी भक्ति करता है, जो हमेशा मुझे याद रखता है, तेषां तथा युक्ता नाम भजंतम प्रीति पूर्वकम, पर प्रेम से भजता है। सिर्फ रिचुअल कर्मकांड नहीं करता, सिर्फ ये नहीं फटाफट से अगरबत्ती दिखाई और तोते की तरह पाठ किया, रटा, सब कुछ पढ़ लिया। लोग जो भी पढ़ना होता है, कुछ भी गीता खोलेंगे या हनुमान चालीसा, एनीथिंग व्हाट एवर दे डू, बस तोते की तरह बस रटते गए और बंद किया और रख दिया। सो भजंतम, भगवान ने कंडीशन लगा दी है, भजंतम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से भजता है। प्रेम इस शरणागति के साथ, जो मेरी प्रेम से सेवा करता है, जो सब कुछ प्रेम ही है जिसके अंदर मेरे लिए। एंड प्रेम निस्वार्थ होता है, दैट इज प्रेम। सो भजंतम प्रीति पूर्वकम, फिर मैं क्या करूँगा उसके साथ? ददामी बुद्धि योगंतम ये ना माम उपयंति थे, मुझ तक आने की बुद्धि मैं दे दूंगा। मैम ये भी तो मतलब यहाँ पे एक कंडीशन तो आ गई ना, अगर ईश्वर ही सब कुछ कराते हैं और उनका सैंक्शन लग के हम अपना सारी लाइफ लेकर आए हैं, तो मैं किस उम्र में नाम जप शुरू करूँगी, किससे मैं मंत्र लूँगी और करूँगी भी या नहीं करूँगी, ये तो सब उसकी ही मर्जी है। हाँ, बट कंडीशंस अप्लाई में एक चीज़ आती है, सिचुएशन। सिचुएशंस जो आएंगी वो आपके कर्मों के हिसाब से आएंगी। तो सिचुएशन में आप कर्मों के हिसाब से गिरोगे, उस सिचुएशन में आप सही डिसीजन लोगे। ये अगर आपने भजंतम प्रीति पूर्वकम करा है तो सही डिसीजन ले लोगे। तो अगर भजंतम प्रीति पूर्वकम नहीं है तो फिर जो चोर करते हैं फिर हम वैसे हो जाएंगे। चोर चोरी भी भगवान के सैंक्शन से ही कर रहा है, क्योंकि और कैसे, बिना भगवान के तो नहीं कर सकता ना। वो पत्ता भी नहीं हिल रहा बिना भगवान के। पर उसके
जो कर्म है उसको उस सिचुएशन में ले गए, अब उसकी बुद्धि मारी गई है, वो भगवान की तरफ उसका है ही नहीं है, उसका झुकाव ही नहीं है, भजनतम प्रीतिपूर्वकम है ही नहीं, तो वो कैसे भगवान उसको बुद्धि देंगे अपने तक आने की? वो तो उसको बुद्धि देंगे अपने से दूर जाने की। तो अब वो और गहरे नरकों में गिरने वाला है, क्योंकि वो भगवान से दूर हो रहा है, और फिर वो गहरे नरकों में गिरता हुआ और निम्न योनियों में चला जाएगा, और फिर भगवान से फिर करोड़ों 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 जन्मों की दूरी पे चला जाएगा। एक जन्म, दो जन्म, करोड़ों जन्मों की दूरी हो जाएगी। तो इसीलिए ददामी बुद्धि योगंतम, ये भगवान ही बुद्धि देंगे, पर कब देंगे? जब वो आपका प्रयास देखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है मैम, ड्यूरिंग पॉडकास्ट ही मुझे विचार आया कि मैं सवाल कुछ और लेके आई थी, और शायद ईश्वर, क्योंकि आपने कहा कि सैंक्शन तो वहीं से लेके आया है, शायद ईश्वर कोई और बात ही हमारे जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तभी हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं नाम जप पर। ऑफ कोर्स, क्योंकि कली केवल नाम आधारा, कलयुग में जिसने नाम जपा है वो ही पार उतरेगा। बिना नाम जपे हृदय शुद्धि नहीं हो सकता। चेतो दर्पणम मार्जनम भवमा दावाग्नि निर्वापनम। तो कह रहे हैं कि चित्त का मार्जन करो। चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ, मायापुर, तो वो कहते हैं कि 8 श्लोक सिर्फ छोड़ के गए जो पूरी भगवत गीता का निचोड़ है। देखो, सारे वेदों में लाखों श्लोक, उनका निचोड़ है गीता। गीता सार है, सब वेदों का सार है, 700 श्लोकों में सिमट गई। चैतन्य महाप्रभु ने वो 700 श्लोकों की गीता को और 8 श्लोकों में ही निचोड़ कर दिया, कलयुग के जीवों के लिए और आसान कर दिया, और खुला बांट दिया हरि नाम, खुला बांट दिया भगवान का नाम, ताकि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हर कोई ले ले, सब जप लें, सबका उद्धार हो जाए। तो उन्होंने ये करके दिखाया। जगाई मधाई जैसे 2 शराबी, उन लोगों को, उन 2 शराबी और लुटेरों को बदल दिया। सिर्फ नाम जप के द्वारा वो भी शुद्ध हो गए, और 3 लाख नाम जप रोज करने लग पड़े। और घाट पे जाकर सफाई करते, जहाँ वैष्णवों के, जिन वैष्णवों से वो जिन पे पत्थर फाड़ रहे थे, उन्हीं वैष्णवों के चरण वहाँ पड़ रहे हैं, तो वो घाट पे सफाइयाँ करते, रगड़ते हैं कि उनके लिए घाट तैयार करें, वो स्नान करेंगे आकर। वैष्णव सेवा में जुड़ गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो उन्होंने दिखा दिया कि हरि नाम जो है वो कितना शुद्ध कर सकता है। तो इसीलिए चेतो दर्पणम मार्जन, चित्त का मार्जन करो हरि के नाम से। जो नाम जपते हैं वो अपने चित्त की सफाई करते हैं, हृदय की सफाई। तो हृदय की सफाई से क्या होता है? अनर्थ निकलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जब तक बाहर नहीं जाएंगे तो अच्छी चीज़ें अंदर कैसे आएंगी? ये पानी के ग्लास जो पड़े हैं यहाँ, अगर गंदा पानी का ग्लास, गंदा पानी हो, तो इसको नल खोलकर आप रख दो, धीरे धीरे वो साफ पानी अंदर जाएगा, गंदा पानी बाहर गिरता जाएगा, थोड़ी देर बाद वो ग्लास साफ पानी से भर जाएगा। तो साफ हृदय साफ कैसे होगा? और जब तक गंदगी है तब तक हमें वो जो आप कह रहे हो ना कि अनुभूति क्यों नहीं होती है, वो डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि ऊपर तो वो कहते हैं मार्जन करो, सफाई करो, क्योंकि ये क्या है? चेतो दर्पणम, ये दर्पण है, इसमें दिख ही नहीं रहा, अंदर रिफ्लेक्शन दिखती नहीं, क्योंकि मिट्टी जम गई है, धूल जमी पड़ी है। और धूल किसकी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की। तो ये मिट्टी साफ करो, एक साफ कपड़े से पोंछना पड़ेगा। तो हरि नाम का जो कपड़ा है वो मारना पड़ेगा।